दोस्तों नमस्कार। अतुल स्टडी पॉइंट आज आपके लिए लेके आया है राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें सनातनी का विलोम शब्द क्या है? पारंपरिक है, सुधारवादी है, सात्विक है या पुरातनी है? तो सनातनी का विलोम शब्द होता है सुधारवादी। तो पहला का जो है बी विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न, पटाखा, आप लोग भी साथ में उत्तर देते रहिए। पटाखा किस भाषा का शब्द है? सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया। चीनी भाषा का है, जापानी भाषा का है, पुर्तगाली भाषा का है या फ्रांसीसी भाषा का शब्द है? पटाखा किस भाषा का शब्द है? पटाखा जो है वह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर सी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। राम श्याम से चतुर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो संबंध कारक है, संप्रदान कारक है, करण कारक है या अपादान कारक है? तो आप भी बताइए कौन सा कारक है? इसमें अपादान कारक है। अपादान कारक क्या होता है? वह अलग होने के अर्थ में होता है। तो अलग क्या है कि जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्ष से पत्ता अलग होता है, लेकिन यहां पर क्या अलग हो रहा है? राम श्याम से चतुर है, यानी कि ये कह रहा है कि दोनों में तुलना किया जा रहा है, दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। क्यों? चतुराई के आधार पर अलग हो रहे हैं। तो यहां पर अपादान कारक हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। मैं अपने आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है या पुरुषवाचक है? चौथे प्रश्न का उत्तर आप लोग भी बताइए कौन सा है? अपने आप। मैं अपने आप शब्द जो जुड़ा हुआ है ये खुद को बता रहा है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? सी विकल्प निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? अव्ययी भाव का होता है, तत्पुरुष का होता है, कर्मधारय का होता है या बहुव्रीहि का होता है? तो इसमें आप भी उत्तर बताइए। जो तत्पुरुष समास होता है इसका जो है अंतिम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र है ना, तो का शब्द विभक्ति जिसमें आ जाती है वो तत्पुरुष होता है, लेकिन जो है उसका अंतिम पद प्रधान होता है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। चूंकि प्रैक्टिस सेट है इसमें हमें ज्यादा समय नहीं लगाना है। निम्नलिखित में उद्धरण का सही संधि विच्छेद है? उत्धन धरण, उत्धन धरण, उत्धन हरण और उद्धन धरण। तो कौन सा है इसमें? सी विकल्प हमारा उत्धन हरण, ये उद्धरण का सही संधि विच्छेद है। प्रैक्टिस सेट है ये और आप लोग इसको सॉल्व करते रहिए साथ में। देखते अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से दुस्तर का सही संधि विच्छेद है? दुधनतर, दुधनतर, दुधनस्तर, दुधनतर। कौन सा है आप भी बताइए। तो इसमें क्या होगा? दुधनतर, ये दुस्तर का क्या है? सही संधि विच्छेद है। वी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। हरियाली, हरियाली देखकर मन नाच उठा, हरियाली देखकर मन नाच उठा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है और सहायक क्रिया है? इनमें से कोई नहीं। तो हरियाली देखकर, सबसे पहले क्या किया उसने? किसी ने हरियाली देखा, फिर मन में हलचल हुई, यानी कि क्या कर रही है? पहले इसमें जो है पूर्वकालिक क्रिया लग रही है, पूर्वकालिक क्रिया। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। बीमार था इसलिए परीक्षा ना दे सका, इस वाक्य में अव्यय है? परिणाम दर्शक है या विकल्पक है या संयोजक है या विरोध दर्शक है? आप भी बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न आ गया है। बीमार था इसलिए परीक्षा ना दे सका, यानी कि ये क्या हो जाएगा? परिणाम दर्शक हो जाएगा।
ये पहला विकल्प इसका सही है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। चतुर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? चतुराई होगी, चतुरता होगी, चातुर्य होगा या चालाकी? तो चतुर की भाववाचक संज्ञा होती है चातुर्य। सी विकल्प इसका सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सभी विषयों की जो है का प्रैक्टिस सेट और डीप पढ़ाई जो है इस चैनल पे आपको मिलेगी, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। आली का पर्यायवाची है। आली का पर्यायवाची है। सखी है या सहेली है, भ्रमरी है या ये सभी? तो आली को सखी भी बोला जाता है, सहेली भी बोला जाता है और भ्रमरी भी बोला जाता है। ये सभी विकल्प जो है इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 12वें प्रश्न पर आरंभ से अंत तक को क्या कहते हैं? मतलब एक शब्द इसमें बताना है। आरंभ से अंत तक, आरंभिक, आद्योपंत, आद्योपंत या आद्योपांत या संपूर्ण? तो इसका जो विकल्प सी है ये सही है, आद्योपांत। आद्योपांत, आरंभ से अंत तक। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी है। जो मापा ना जा सकता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न शामिल किए गए हैं इस प्रैक्टिस सेट में। अमापित, अपर, अनुपेय, अपरिमेय। तो जो मापा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? आप भी बताइए, क्या कहते हैं? अपरिमेय, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, जो मापा ना जा सके। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। परंपरागत, 14वां प्रश्न है। परंपरागत उक्ति को क्या कहते हैं? अनुश्रुति कहते हैं, सूक्ति कहते हैं, विरक्ति कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? जो परंपरागत उक्ति होती है उसको अनुश्रुति कहा जाता है। परंपरागत उक्ति को अनुश्रुति कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर 15वां प्रश्न। विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो प्रत्यय जो है पीछे लगते हैं, तो इसमें सा लगा हुआ है। विलास सा प्रत्यय है या अस प्रत्यय है, आस प्रत्यय है या लास प्रत्यय है? तो आप भी बताइए साथ में। 15 नंबर की प्रश्न में विलास में आस प्रत्यय लगा हुआ है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। बोली में कौन सा प्रत्यय है? तो बोली में भी लास्ट वाला देखा जाता है। तो इसमें ई प्रत्यय है या ओली प्रत्यय है, ली प्रत्यय है या बो प्रत्यय? कौन सा प्रत्यय है? इसमें जो बोली है उसमें ई प्रत्यय है, इसमें ई प्रत्यय है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वामा, वनिता, तीये, शकुंत। तो वामा मतलब भी स्त्री होता है, वनिता मतलब स्त्री होता है, तीये मीन्स स्त्री होता है, लेकिन शकुंत मीन्स स्त्री नहीं होता। जब हमें 3 मिल गया तो अगला ऑटोमेटिक हमें समझ लेना चाहिए कि अगला नहीं है, ये नहीं पूछा गया है। तो शकुंत जो है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में पढ़ते हैं स्त्री का पर्यायवाची, बस तुरंत एक लगा देते। तो ये ध्यान रखना है, नहीं शब्द भी आगे लगाया जाता है तो उस पर विशेष ध्यान रखना है। एग्जाम को बीट करने के लिए एक एक प्रश्न जो है बहुत जरूरी रहते हैं उत्तर प्राप्त करना। अगले प्रश्न पर, चतुरानन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है या द्विग समास है? बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत सरल भी है। चतुरानन, 4 हैं आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी। तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। चतुरानन में बहुब्रीहि समास होगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। गौरी शंकर में कौन सा समास है? गौरी शंकर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, द्विग समास है या द्वंद्व समास है? आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। अब देखिए, गौरी शंकर में गौरी और शंकर, तो जिसमें और शब्द लग जाता है वो क्या होता है? द्वंद्व समास में और शब्द लगता है, योजक चिन्ह रहता है। योजक चिन्ह इसमें नहीं लगा है, फिर भी
ये गौरी और शंकर, इसको अगर हम अलग करते हैं तो गौरी और शंकर आता है, इसलिए इसे ये द्वंद्व समास इसमें होगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। दूध वाला रचना की दृष्टि से किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ है या संकर है? तो हम लोग जानते हैं कि जब दो शब्दों को मिला देते हैं तो फिर वो यौगिक शब्द होता है। तो दूध वाला जो है दो शब्दों से मिला है और ये यौगिक शब्द है। चलिए अगले प्रश्न पर। शब्दों के प्रकार आप लोगों को पढ़ाया गया है, चैनल पर डीपली पढ़ाया गया है, आप उसको पढ़िए, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। चूंकि ये प्रैक्टिस सेट है तो इसमें ज़्यादा समय वेस्ट नहीं किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। सीता कपड़े धोती है वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? सीता कपड़े धोती है वाक्य में किस प्रकार की क्रिया? अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है या नाम धातु क्रिया है? तो इसमें आपको बताया गया सकर्मक और अकर्मक। जब ऐसी क्रिया हो कि किसी पदार्थ पर क्रिया करने पर प्रभाव पड़ता हो तो वो सकर्मक क्रिया होती है। हमारा जो 21वां प्रश्न है, जैसे क्या धोती है? तो कपड़े धोती, यानी कि कपड़े पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या शब्द में उत्तर आ रहा है कि कपड़े धोती है? तो ये क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगी 21 का। चलिए अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस शब्द में अयाद संधि है? यद्यपि में है, नायक में है, अन्वेषण में है, सदैव में है। तो ऐसा जो इसमें अयादि संधि का क्या होता है? अय, आय, अव, आव। अगर ऐसे शब्द जो है बीच में संधि विच्छेद करने पे प्राप्त होते हैं तो वह अयादि संधि उसमें पाया जाता है। तो इसमें यद्यपि दिया गया, नायक दिया गया, अन्वेषण दिया गया, सदैव दिया गया। तो नायक जो है वह इसमें आय शब्द दिखाई दे रहा है, छुपा हुआ दिखाई दे रहा है। तो नय धन अक बराबर नायक होता है, तो आय इसमें बन जाता है। तो ये जो नायक है यह अयादि संधि का उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो आकाश में विचरण करता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? रजनीचर, निशाचर, खच्चर, खेचर। तो इसमें क्या है? जो आकाश में विचरण करता हो वह खेचर उसको कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आकाश में विचरण करने वाला खेचर। अवरोध शब्द विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अवरोध शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विलोम हमें अवरोध का अनवरोध होगा, रोध होगा, अवरोधहीन होगा, अनावरोध होगा। तो इसका जो उत्तर ए सही है, अनवरोध होगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन स्थायी भाव है? शंका, आलस्य, अमर्ष, वात्सल्य। तो शंका किसी का भी स्थायी भाव नहीं है, आलस्य भी नहीं है, अमर्ष भी नहीं है, लेकिन वात्सल्य जो है यह एक स्थायी भाव है। तो अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। निम्न में कौन सा छंद का उदाहरण नहीं है? दोहा है कि सोरठा, रूपक या बरवे? तो इसमें सभी तो एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन रूपक जो है ये अलंकार है और दोहा, सोरठा, बरवे ये सभी जो है छंद हैं। तो रूपक इसका सही आंसर हो जाएगा, सी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट तैयार की गई है और उसमें आप एक साथ में जैसे प्रश्न श्रृंखला है या साइंस के कुछ प्रश्न हैं, ये सभी अलग अलग उसका वो बना दिया गया, बायोलॉजी का बना दिया गया है, जीएस का बना दिया गया है। आप एक साथ में सारे सभी को एक साथ में देख सकते हैं अगर देखना चाहते हैं तो। ऊपर से मित्र, भीतर से शत्रु के लिए प्रचलित लोकोक्ति क्या है? मुंह में राम बगल में छुरी, आगे नाथ ना पीछे पगहा, एक पंथ दो काज, अधजल गगरी छलकत जाए। तो ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु का मतलब है कि मुंह में राम बगल में छुरी। तो ये जो है लोकोक्ति का अर्थ है यहाँ, मतलब ऊपर से मित्र और भीतर से शत्रु, ये पहला विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं।
चलिए 28वां नंबर का प्रश्न आ गया। निम्नलिखित में से कौन शब्द अलंकार है? काव्यालिंग, दृष्टांत, विरोधाभास या वक्रोक्ति? थोड़ा सा विचार करिए और इसका उत्तर आप भी देने का प्रयास करिए। कौन सा है निम्नलिखित में से शब्द अलंकार, कौन सा है? 28वां प्रश्न का उत्तर बताइए। जो इसमें काव्यालिंग है, दृष्टांत है, विरोधाभास है, ये शब्द अलंकार नहीं है, जबकि वक्रोक्ति जो है यह शब्द अलंकार का उदाहरण है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अर्थालंकार है? वक्रोक्ति, श्लेष और स्वाभावोक्ति, यमक। तो जैसा कि अभी वक्रोक्ति आया था जो शब्द अलंकार में है, तो यह है नहीं, और श्लेष भी शब्द अलंकार है, यमक भी शब्द अलंकार है। तो स्वाभावोक्ति जो है वह क्या होगा? एक बचा तो एक क्या हो जाएगा? अर्थालंकार हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 30वां प्रश्न आ गया है। किस एक के संयोग से रस की निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती है? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव या अलंकार? तो इसमें विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव ये एक में ही एक के संयोग से रस की निष्पत्ति इससे होती है, लेकिन जो अलंकार होता है वह अलग होता है, इन सभी से अलग होता है। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। परमौषधि, परमौषधि का संधि विच्छेद क्या है? परधन औषध, परमधन औषध, परमधन औषध, परमोधन सध। बताइए आप भी। बहुत अच्छा प्रश्न है ये 31वां प्रश्न, बहुत अच्छा है। आप लोग भी उत्तर देने का प्रयास करिए। तो इसका कौन सा विकल्प? परमधन औषध, ये परमौषध हो जाएगा, यानी कि बी विकल्प इसका हमारा सही है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। ये प्रैक्टिस सेट है इसलिए ज्यादा इस पर समय नहीं दिया जा रहा। सुरेंद्र में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यड़ संधि? सुरेंद्र में कौन सी संधि है? तो जिसमें ए आ जाता है, ओ आ जाता है, तो उसमें क्या होता है? गुण संधि होती है। तो इसमें क्या है? गुण संधि है। किसमें? सुरेंद्र में गुण संधि है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। ए, वो और अर ये तीन रहते हैं, तो इसमें ये आया हुआ इसके पहले वाले प्रश्न में। परिधन छेद की संधि विच्छेद से निर्मित शब्द होगा, मतलब दोनों को अगर जोड़ दिया जाता है तो कौन सा इसमें बनेगा? परिच्छेद बनेगा, परिच्छेद बनेगा, परिच्छेद बनेगा, परच्छेद बनेगा। तो इसमें कौन सा आप लोग भी बताइए। इसका जो है परिधन छेद अगर जोड़ा जाएगा तो परिच्छेद बनेगा, सी विकल्प इसका सही है। चलिए अगले प्रश्न पर, बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। निम्नलिखित में से किस शब्द में अयादि संधि है? अयादि संधि के लिए तो अभी चर्चा हुई थी। तो यद्यपि में या अन्वेषण में, नायक में या सदैव में? शायद वही प्रश्न आ गया है। तो नायक हम लोग जानते हैं कि आय है, आव है, अव है, ये ऐसे शब्द इसमें आ जाते हैं। तो नायक में क्या है? अयादि संधि है। ये प्रश्न शायद रिपीट हो गया है, एक बार आ चुका है। चलिए कोई बात नहीं है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। मनः प्लस बल की सही संधि कौन सी है? मनुबल, मनोबल, मनोबल या मनबल? आप भी बताइए। 35 नंबर का प्रश्न का उत्तर मनः धन बल का मतलब हो जाएगा मनोबल। चलिए अगले प्रश्न पर, अगर ये जो है बिंदी जो आ जाती है यह विसर्ग संधि बताता है कि ये विसर्ग संधि। चलिए अगले प्रश्न पर, श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? श्राधनवण, श्रोधन अन, श्राधन अन और श्रोधन ड़। कौन सा होगा? श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आप लोग भी साथ में बताने का प्रयास करिए। तो श्रोधन अन ये श्रवण का संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न हमारा आ गया है 37 नंबर का प्रश्न। प्रेम सागर किस प्रकार के समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि का, तत्पुरुष का, कर्मधारय का या द्विगु का?
तो दिगु को हम लोग जानते हैं कि जो दिगु समास होता है संख्यावाची होता है। कर्मधारय में क्या होता है, जैसे कमल नयन, तो उपमेय और उपमान होता है। तत्पुरुष में विभक्ति होती है और बहुव्रीहि में ऐसी तुलना होती कि मतलब तीसरा पद प्रधान होता है। तो जैसे अभी एक उदाहरण पीछे मिल चुका है चतुरानन का। चलिए, इसमें क्या है, प्रेम सागर, प्रेम का सागर, तो यहाँ पर का जो है विभक्ति आ गई तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर, 38 नंबर का प्रश्न, यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है? तो यथाशक्ति में क्या है, अव्ययीभाव समास है। यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न 39वां, मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है? मनोज, मन, मन रूपी ओज या मन और ओज मिलकर बना हुआ है, तो इसमें कमल का है या कामदेव का है, विष्णु का है, बादल का है? तो मनोज जो है वह कामदेव का पर्यायवाची है। इसका है कामदेव का पर्यायवाची शब्द है मनोज। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हंसाना किस प्रकार की क्रिया है? लास्ट प्रश्न है। हंसाना किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक है, अकर्मक है, प्रेरणार्थक है, संयुक्त क्रिया है? तो हंसाना जो है वो, हंसना अलग है लेकिन हंसाना प्रेरणात्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? प्रेरणात्मक क्रिया है। ये इस श्रृंखला का, यानी कि ये इस प्रैक्टिस सेट का जो है लास्ट प्रश्न था। और मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप इस प्रैक्टिस सेट को आप दोस्तों में शेयर जरूर करिए, और जो लोग हमारे चैनल से भी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हम प्रयास आपके लिए कर रहे हैं, साथ में आप लोग लाइक जरूर करिए जिससे कि हमारा मनोबल और बढ़े। कमेंट भी करिए। धन्यवाद।